2 लोगों की गिरफ्तारी कल ही कर ली गई थी और 2 लोग उसमें से फरार हुए थे, जिसपे हम लोग मर्डर केस करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसमें से एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी कुलदीप की कर ली गई है। वो इन 4 लोगों के द्वारा ही की गई। इसमें और किसी के होने की कोई कहीं से कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं है और ऐसा कुछ लगता भी नहीं। ये लापरवाही नहीं है, ये सीधा-सीधा मर्डर का केस है। लापरवाही हम इसे नहीं मानते हैं और इस नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्स बिहार झारखंड में हूं खुशी उपाध्याय। अटल पथ स्कॉर्पियो हादसे में गिरफ्तारी हुई है। बुधवार 11 जून को देर रात पटना के श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र स्थित अटल पथ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। रात करीब 12:30 बजे वाहनों की जांच के दौरान दीघा की ओर तेज रफ्तार लगभग 90 किमी घंटे की ओर से एक स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद डाला। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार, एएसआई अवधेश और महिला सिपाही कोमल हवा में उछलकर दूरी पर जा गिरे। इस मामले में स्कॉर्पियो के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस चारों के खिलाफ महिला सिपाही की हत्या का केस दर्ज कराया गया है। बताते चले कि पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। कहा है कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के वक्त 4 लोग स्कॉर्पियो में सवार थे। गाड़ी 21 वर्षीय निखिल राज के नाम पर रजिस्टर है। जिस वक्त यह घटना हुई उस समय निखिल ही गाड़ी चला रहा था। घटना के तुरंत बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। गाड़ी पर सवार 4 लोग के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बताते चले कि एसएसपी ने बताया कि यह लापरवाही नहीं बल्कि मर्डर का मामला है। स्कॉर्पियो में बीजेपी के झंडे लगे होने पर भी एसएसपी ने कहा, किसी पार्टी का झंडा लगने से उसने ऐसा कर दिया, यह मानना मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा है। झंडा लगा हुआ है, किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन यह घटना 4 लोगों के द्वारा की गई है। इसमें और किसी के होने की कहीं जांच की बात सामने नहीं आई है। निखिल राज खुद गाड़ी चला रहा था और उसके अन्य 3 दोस्त उस वक्त स्कॉर्पियो में सवार थे। पटना एसएसपी ने बताया कि निखिल के पिता जमीन की दलाली करते हैं। वे जमीन की खरीद और बिक्री करते हैं। स्कॉर्पियो सवार युवक में नशे की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है। इन सभी के मोबाइल में कुछ वीडियो मिले हैं, जिसकी जांच भी की जा रही है। इस हादसे में महिला सिपाही कोमल की मौत हो गई है, जो नालंदा की रहने वाली थी। बताते चले कि जिस तरीके से पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस घटना की जानकारी दी और साफ तौर पे कहा कि जो गाड़ी चला रहा था उस गाड़ी के जो चालक का नाम था वो निखिल था, और जिस तरीके से उसके साथ ही 3 दोस्त भी थे। ऐसे में तीनों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक फरार अभी भी चल रहा है। बताते चले कि जिस तरीके से अटल पथ पर चेकिंग चल रहा था, ऐसे में 90 किलोमीटर जिस तरीके से स्पीड में वो स्कॉर्पियो आती है और 3 लोगों को और 3 पुलिस कर्मियों को रौंद के चली जाती है, जिसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया और तुरंत ही इस बात की जानकारी ली गई कि आखिर ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर है और तुरंत ही गिरफ्तारी भी की गई। हालांकि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक अभी भी फरार है। ऐसे में छापेमारी चल रही है और जल्द ही चौथे की गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें अपडेट यही है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी कल ही कर ली गई थी और 2 लोग उसमें से फरार हुए थे, जिसपे हम लोग मर्डर केस करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसमें से एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी कुलदीप की कर ली गई है। तो चौथा शेष बच गया, उसके विरुद्ध हम लोग छापेमारी गाड़ी निखिल राज के नाम के एक व्यक्ति की, जो गिरफ्तार कल ही हो गया था और ड्राइव भी वही कर रहा था। कुछ और भी हम लोग को अनुसंधान के क्रम में सबूत मिले हैं, उसको हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन में और उसमें लाएंगे एविडेंस के तौर पर। और लास्ट एक्यूज बचा, उसकी गिरफ्तारी हो जाए फिर हम लोग जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें इसको ट्रायल चलाकर सजा दी जा सके। इसको मर्डर का केस हम लोग रजिस्टर 4 लोग सवार थे, 3 की अरेस्टिंग हो गई है, चौथा अभी पूछताछ चल रही है। लापरवाही नहीं है, ये सीधा-सीधा मर्डर का केस है। लापरवाही हम इसे नहीं मानते हैं और इसीलिए हम लोगों ने मर्डर में केस किया है और इसी में हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और सबूत आएँगे उसके आधार पर चार्जशीट
देखिए, फ्लैग लगने से उसने ऐसा कर दिया ये मानना तो मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा है। फ्लैग लगा हुआ ठीक है, किसी पार्टी से एफिलिएशन हो सकता है उसका, बट जो घटना घटी है वो इन 4 लोगों के द्वारा ही की गई, इसमें और किसी के होने की कोई कहीं से कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं है और ऐसा कुछ लगता भी नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।